This video is sponsored by Unacademy. हेलो स्टूडेंट्स, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है 9th और 10th स्टैंडर्ड के लिए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ पर टॉप एडुकेटर्स महाराष्ट्र के आपको पढ़ाएंगे, फ्री लाइव सेशन मिलेंगे, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, फ्री डेली रिपोर्ट मिलेगी और भी बहुत कुछ है जो अवेलेबल है फ्री में। आप YouTube पर भी सेशन अटेंड कर सकते हो बिल्कुल फ्री। यहाँ पर अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हो PS1 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। गो एंड चेक आउट। तुम्हारी अर्धवार्षिक परीक्षा 1 फरवरी से स्टार्ट हो रही 9 फरवरी तक। 1 फरवरी को तुम्हारा गणित का पेपर रहेगा और गणित में आपका चैप्टर 2 आ रहा है, चैप्टर 3 आ रहा है और ब्रिज कोर्स आपका पूरा आएगा। अब ये डिवाइड उसने नहीं किया कि ब्रिज कोर्स 80 नंबर का आ रहा है या 80 नंबर के 2 चैप्टर आ रहा है, उसने नहीं बताया है। कुछ भी आ सकता है, इसलिए पूरा तैयार करना पड़ेगा और 100 नंबर का पेपर निकल के आएगा, इसलिए पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो अपन आज मैं तुम लोग को अध्याय 2 का थोड़ा रिवीजन करवा देता हूँ, है ना। अध्याय 2 का मैं रिवीजन करवा देता हूँ। देखिए अध्याय 2 में सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको भाग्य वाले सवाल बताता हूँ। एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6। देखो बुक का आपका चैप्टर 2 है ना, चैप्टर 2 अध्याय 2 है ना। अध्याय 2 का आपका एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल 7 देखेंगे। एग्जाम्पल 7 यहाँ पर हम देखेंगे। पेज नंबर कितना है? पेज नंबर है आपका 45। पेज नंबर 45। यहाँ पर सवाल आपको ये बोल रहा है, हाथ बंद करके बैठ जाओ, लिखा लिखाया मिल जाएगा किताब पे या फिर किताब और गाइड में मिल जाएगा लिखा लिखाया, है ना। और जिसको लिखना है वो लिख भी सकता है ना। देखो है ना क्या दिया है यहाँ पर आपको, 3x की घात 4 माइनस 4x की घात 3 माइनस 3x माइनस 1 को किससे भाग देना है? x माइनस 1 से भाग देना है। यहाँ पर आपको क्या करना है? भाग देना है। भाग देना बहुत सरल होता है। यहाँ पर क्या दिया है आपका? यहाँ पर दिया है 3। और ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए उपयोगी तो है, लेकिन साथ साथ वार्षिक परीक्षा के लिए भी क्या है, ये उपयोगी है। वार्षिक परीक्षा में भी सवाल आ सकते हैं। 3x की घात 4 माइनस 4x की घात 3 माइनस 3x माइनस 1, इसमें किसका भाग दे रहे हैं? यहाँ पर हम 1 ऋण 1 का हम क्या कर रहा है? भाग दे रहे हैं। तो ये वाले बहुपद का हमारा देखो भाग देना बहुत सरल है। इस बहुपद का प्रथम पद क्या है? इस बहुपद क्या हो गया? तुम क्यों बात कर रहे हो? तुम्हारी बस आवाज आ रही, किसी की नहीं आ रही है। देखो यहां पर ये जो बहुपद है, इस बहुपद का पहला पद क्या है? 3x की घात 4 है। करना कुछ नहीं है, ये बहुपद दिया है ना। इंपॉर्टेंट सवाल है, हर परीक्षा में ये सवाल आते हैं इस टाइप के, है ना। इसका पहला पद क्या है? 3x की घात 4 है। इसका एक सवाल समझाऊंगा, बाकी पूरे इसी के टाइप के है बिल्कुल, है ना। इसका पहला पद क्या है? 3x की घात 4 है। इसको अलग से अलग लिख लो, 3x की घात कितना? 4 लिख लिए। अब इस बहुपद का पहला पद क्या है? x है, तो इसके बटे में कितने लिख लेंगे? यहाँ पर हम x लिख लेंगे। ऊपर कितने x है? 4x। नीचे कितने x है? एक ही x है। नीचे के एक x ने ऊपर का एक x काट दिया, तो कितने x बचे? 3x बचे। तो कितना बचा? 3x की घात 3। कितना बचा? 3x की घात 3। कितना करते बन जाएगा? अब इसका मल्टीप्लाई पहले इसके साथ करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई मैं इसके साथ करूंगा, तो 3x की घात 3। इसमें अगर मैं किससे गुणा करूंगा? x का गुणा करूंगा, तो कितना हो जाएगा? 3x की घात 4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर 3x हो गए और यहाँ पर 1x हो गए। 3x और 1x कितने x हो जाएंगे? यहाँ पर 4x हो जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पर 3x की घात कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो x की घात 4 वाले को x की घात 4 वाले के नीचे लिखेंगे। क्लियर? मल्टीप्लाई करें अपन ने 3x की घात 3 इंटू x, कितना हो जाएगा आपका? 3x की घात 4। घात 4 वाले के नीचे घात 4 वाला आएगा। क्लियर? अब ऋण का यहाँ पर हो जाएगा ऋण। अब 3x की घात 3 का मल्टीप्लाई x से करेंगे। सबसे पहले ऋण का यहाँ पर कितना हो गया? ऋण। अब 3x की घात 3 का मल्टीप्लाई x से करेंगे, तो 3 गुणित 1 संख्या का गुणा संख्या से। 3 गुणित 1, 3 एकम कितना हो गया? 3। x की घात 3 का यहाँ पर हो गया, x की घात कितना? 3। घात 3 वाले के नीचे क्या आएगा? घात 3 वाला आएगा। अब यहाँ पर इसको घटा देंगे। घटाने पे चिन्ह क्या हो जाते हैं? पलट जाते हैं, उलट जाते हैं। इसके सामने कोई चिन्ह है क्या? नहीं। धन का चिन्ह है, धन वाला क्या का हो जाएगा? ऋण का। और ये ऋण वाला है, ऋण वाला क्या का हो जाएगा? धन का हो जाएगा। अब
3x की घात 4 धन का और 3x की घात 4 ऋण का, धन से ऋण वाला कट गया। इसके बाद 4x की घात 3 ऋण का है और 3x की घात 3 धन का है। जब एक संख्या ऋण वाली होती है, एक संख्या धन वाली होती है, घट जाती है और बड़ी संख्या सामने का चिन्ह आता है। तो 4 में से 3 गया, कितना बचा? 1 बचा। तो 4x की घात 3 में से 3x की घात 3 गया, कितना बचा? 1x की घात 3 बचेगा। एक को लिखते क्या? नहीं। बड़ा यहाँ पर 4 है तो बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगाना है ना। 3 और 4 में 4 और 3 में 3 4 बड़ा है, बड़ी संख्या के सामने ऋण का चिन्ह है तो इसके सामने चिन्ह क्या आएगा? ऋण का आएगा। इसको जैसे कैसे उतार लो, माइनस हो गया माइनस, 3x का यहाँ पर हो जाएगा 3x, -1 का हो गया -1। कोई दिक्कत? अब इसके बाद देखो यहाँ पर इस बहुपद में प्रथम संख्या यहाँ पर क्या है? -x की घात 3 है। कितना लिखा है? -x की घात 3 है। तो अब इस बहुपद का हम पहला पद उठाएंगे। इस बहुपद का हम क्या उठाएंगे? पहला पद। क्या है इस बहुपद का पहला पद? -x की घात 3 उठा लिए। इस बहुपद का पहला पद क्या है? -x की घात 3 है। इसको उठा के हमने ये लिख लिए। अब इस बहुपद का पहला पद क्या है? x है। इस बहुपद का पहला पद x है, तो फिर इसमें हम x का भाग देंगे। वो स्टेप दोहराना है जो ऊपर करे थे ना, अब वो यहाँ पर दोहराएंगे, है ना। -x की घात 3, -x की घात 3 लिख लिए। इसका पहला पद क्या हो गया? यहाँ पर x हो गया। कितने का भाग कर दिए? x का भाग कर दिए। नीचे 1x से ऊपर कितने x है? 3x है। तो नीचे के 1x से ऊपर के 1x कट गया, कितने x बचेंगे यहाँ पर? 2। कितना बचा? -x की घात 2 बचा। यहाँ लिख देंगे -x की घात 2। इतने बचा, कोई दिक्कत? -x की घात 2 बचा। अब -x की घात 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? यहाँ पर हम x - 1 से करेंगे। सबसे पहले -x की घात 2 का मल्टीप्लाई x से होगा, हो जाएगा। तो करूँ -x की घात 2 रफ में कर रहा हूँ। -x की घात 2 का गुणा किससे कर रहे हैं अपन? x से कर रहे हैं। माइनस का x की घात 2 और 1x, कितने x हो जाएंगे? 3। मतलब x की घात कितनी? 3। घात 3 वाले को घात 3 वाले के नीचे ही लिखना। अगर यहाँ पर घात 2 वाला आता तो घात 2 वाले के नीचे लिखते। घात 2 वाला कहीं नहीं है, यहाँ पर अलग से अलग लिखते उसको। घात 3 वाले के नीचे क्या आएगा? घात 3 वाला ही आएगा। -x की घात 3 है, यहाँ हो जाएगा -x की घात 3। ठीक, क्योंकि घात है ना। क्लियर? अब इसका मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे। करें? ये कितना लिखा है? -x की घात 2 लिखा है। ये लिख दिया मैंने -x की घात 2। और ये कितना लिखा है यहाँ पर? ऋण का 1 लिखा है। तो उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? हम ऋण के 1 से करेंगे। चिन्हों का मल्टीप्लाई कैसे होता है? ऋण गुणा ऋण। ऋण गुणा ऋण बराबर क्या होता है? धन होता है। ऋण गुणा ऋण बराबर क्या होता है? धन होता है। ऋण गुणा ऋण क्या होता है? चिन्हों का मल्टीप्लाई। ऋण में यदि आप ऋण का मल्टीप्लाई करोगे तो धन आएगा। धन में यदि आप ऋण का मल्टीप्लाई करोगे तो ऋण आएगा। ऋण में यदि आप धन का मल्टीप्लाई करोगे ऋण आएगा। और धन में यदि आप धन का मल्टीप्लाई करोगे तो धन आएगा। ये चिन्हों के गुणा का नियम होता है। तो ऋण में यदि अपन ऋण का गुणा करेंगे कितना आएगा आपका? धन आएगा। धन को लिखते हैं क्या? नहीं लिखते। x की घात 2 एक कम कितना हो जाएगा? यहाँ पर x की घात 2। x की घात 2 आया है, ये घात 2 वाले के नीचे लिखेंगे। घात 2 कहीं दिख रहा है क्या यहाँ पे? घात 2 कहीं नहीं है ना, इसको अलग से अलग लिख देंगे। धन का हो जाएगा यहाँ पर x की घात कितना? 2। अब फिर घटाएंगे, फिर घटाने पर चिन्ह पूरे क्या हो जाते हैं? पलट जाते हैं। ऋण वाला क्या हो जाएगा? धन का। और धन वाला क्या हो जाएगा? धन का x की घात 3 और ये ऋण का x की घात 3, ये कट जाएगा पूरा। अब बड़ी घात वाले को पहले लिखना है। सबसे बड़ी घात x की घात 2 है। काय का है ये? ऋण का है। तो यहाँ हो जाएगा ऋण का x की घात कितना? 2। माइनस का माइनस 3x का यहाँ पर कितना जाएगा? 3x। -1 का हो गया -1। आ रहा समझ में? -1 का हो जाएगा यहाँ पर -1। अब वही स्टेप फिर से दोहराएंगे। यहाँ पर हम स्टेप क्या है? यहाँ पर हमारी इसका प्रथम पद क्या है? -x की घात 2 है, तो इसका प्रथम पद यहाँ पर लिख लेंगे -x की घात कितना? 2 लिख लिए। अब इसका प्रथम पद क्या है? x है, तो किसका भाग कर देंगे? यहाँ पर x का हम कर देंगे, भाग कर देंगे। ऊपर 2x है, नीचे कितने x है? एक ही x है, तो नीचे के 1x के ऊपर का x कट गया। सिर्फ कितने x बचे? एक ही x बचा। सिर्फ -x बचा। -x बचा ना, तो यहाँ लिख लिया मैंने -x। लिख लिया -x। अब फिर वही स्टेप मल्टीप्लाई करते जाओ। -x का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? x से करेंगे। तो ऋण का हो गया यहाँ पर कितना? ऋण x गुणा x कितना हो जाएगा? x की घात 2। घात 2 वाला नीचे घात 2 वाला। क्लियर? आया समझ में? अब -x का मल्टीप्लाई यहाँ पर हम -1 से कर देंगे। चिन्ह गुणा ऋण क्या हो जाएगा आपका? धन हो जाएगा। अब x से कम कितना हो जाएगा यहाँ पर? x। अब फिर घटाएंगे, चिन्ह पलट जाएंगे। ऋण वाला क्या हो जाएगा? धन का। और धन वाला क्या हो जाएगा? ऋण का। क्लियर है ना?
अब x की घात 2 धन का हो गया और x की घात 2 काय का हो गया, धन वाला से ऋण वाला कट जाएगा। अब 3x यहाँ पे ऋण का है और x भी यहाँ पे काय का है, ऋण का है। तो ऋण ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ती है और ऋण का चिन्ह आता है। तो 3x और 1x कितने x हो जाएंगे, 4x, और चिन्ह काय का आएगा, ऋण का। ये भी ऋण का चिन्ह ऋण का आएगा। माइनस का माइनस और बन का कितना हो गया, माइनस का माइनस हो गया और एक का यहाँ पर कितना हो गया आपका, 1 हो गया। अब फिर वो स्टेप, इसका प्रथम पद कितना है, -4x है, तो फिर यहाँ लिख लेंगे -4x, लिख लिए। उसके बाद इसका प्रथम पद कितना है, x है। यहाँ पर हम किससे भाग करेंगे, x से भाग करेंगे। 1 से 1 कट गया, सिर्फ कितना बचा, -4, -4 बचा। -4 को मैंने यहाँ पे ये लिख लिया, कोई दिक्कत। अब फिर -4 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हम इससे करेंगे। वो स्टेप दोहराना, उसके अलावा कुछ नहीं है। कभी कभी सवाल ऐसा घुमा देता है। पहला नियम क्या, इसको जमाओगे तो जमाना कैसे, सबसे बड़ी घात वाला पहले, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर लास्ट में संख्या। क्लियर। इसको भी जमाना कैसे, सबसे बड़ी घात, फिर एक से वाला, फिर संख्या। ये क्रम से जमाना है और ये स्टेप हर बार दोहराना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। और घर पे जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने बार प्रैक्टिस करोगे, पेपर में उतने कम समय लगना है। 3 घंटे में पेपर करना पड़ेगा। इस बार तुम लोग को घर पे पेपर मिले, तुम घर में ढूंढ के लिख पाए थे, अब पता नहीं इस बार तुम क्या करके आओगे। पूरा निपट जाओगे, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना, है ना। तो घर पे तुम पेपर नहीं ढूंढ पाए थे, अब तुमको वहाँ पे पेपर भी नहीं दिया रहेगा भाई, पूरा बैठ के लिखना पड़ेगा। और 9वीं क्लास से किसी बाप भी पास नहीं कर सकता, मैं जो मेहनत करेगा वही पास होगा, है ना। एक घड़ी प्राइवेट स्कूल में माँ सब लोग थोड़ा ले दे करके हो जाते हैं प्राइवेट स्कूल में, लेकिन सरकारी स्कूल में तो बोर्ड ही समझ लो। अब करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई, क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। देखो -4 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो ऋण का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋण 4 × x कितना जाएगा, 4x हो गया। अब फिर ऋण 4 का मल्टीप्लाई ऋण 1 से करेंगे, पहले चिन्हों को मल्टीप्लाई, ऋण गुणा ऋण क्या हो जाएगा यहाँ पर, धन, और 4 एक कम कितना जाएगा, 4 एक कम कितना जाएगा, 4 हो जाएगा। ये पूरे वीडियो डले हैं यूट्यूब पर, है ना। कोचिंग में 1 घंटे में उतना नहीं हो पाएगा, इसलिए ब्रिज कोर्स पूरा यूट्यूब पर डला है। 56 वीडियो है ब्रिज कोर्स के, है ना, उसमें पूरी पढ़ाया हूँ मैंने। और उसके बाद अध्याय 3 का पूरा प्लेलिस्ट डाला है। कल ग्रुप में जो लिंक डाला था ना, उसमें पूरा बताया हूँ कि निकालना कैसे है, निकालने का मैंने तरीका बताया हूँ, है ना, निकालना कैसे। और चैप्टर 3 और चैप्टर 2 भी मैंने पढ़ा के डाल चुका हूँ, है ना, उससे भी रिवीजन कर सकते हो फ्री टाइम पे, मतलब क्लियर। ऑनलाइन लेक्चर पूरे बने बनाए हैं। अध्याय 3 जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया था वो वाला पूरा डाला है। अध्याय 3 के 9 वीडियो है और अध्याय 2 के उसमें 20 वीडियो डले, है ना। अब घटाएंगे, यहाँ पर घटाने में चिन्ह क्या होते हैं, पलट जाते हैं। ऋण वाला क्या हो जाएगा और धन वाला क्या हो जाएगा, ऋण का। धन के 4x से ऋण का 4x का जाएगा, कट जाएगा। 4 भी ऋण का, 1 भी ऋण का, तो ऋण वाला जुड़ जाएंगे। ऋण का चिन्ह 4 कितना जाएगा यहाँ पर, 5, चिन्ह का आएगा ऋण का। ये हो गया आपका हल। लिख देना था। भागफल कितना आ गया, भागफल आपका आ गया 3x की घात 3 -x की घात 2 -x -4। शेषफल कितना आ गया, ऋण का 5 शेषफल आ गया। क्लियर। बीच वाले को बोलते हैं भाज्य और उसको हम क्या बोलते हैं, भाजक कहते हैं। बन जाएगा जी। सवाल बनेगा नहीं बनेगा, सारे सवाल इसी प्रकार से करना है, इसी टाइप से करना है। क्लियर। अब भाग वाले जितने भी सवाल है, मैं पूरे सवाल नहीं बताने वाला, भाग वाले जितने भी सवाल है बाकी तुमसे खुद बन जाएंगे पूरे इसी मेथड के। क्लियर। अब मैं बता रहा हूँ तुमको शेषफल प्रमेय। क्या बता रहा हूँ, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय तुमको पेपर में सवाल आता है। अभी अपन ने भाग देके सवाल हल करे तो हमारा शेषफल कितना आया, ऋण का 5 निकल के आया ऋण का 5 निकल के, है ना। सवाल ये बोलता है कि बिना भाग दिए, भाग नहीं देना है। कभी कभी सवाल पूछता है कि बिना भाग दिए शेषफल ज्ञात करो। भाग नहीं देना है और क्या ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है। बिना भाग दिए शेषफल ज्ञात करना है। तो शेषफल प्रमेय की सहायता से हम बिना भाग दिए शेषफल निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल लो, यहाँ पर आपका क्या बोल रहा है, x की घात 4 धन x की घात 3 माइनस 2x की घात 2। मैं एक सवाल समझाऊंगा, बाकी तुम्हें खुद करना है ना। -2x की घात 2
धन एक को x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो। देखो शेषफल निकालने का दो तरीका है। इसके पहले अपन ने जैसे डिवाइड करे थे सेम उसी प्रकार फिर से क्या कर दो, भाग दे दो। दे सकते हो सेम उसी प्रकार फिर से भाग दे दिए तो आपका क्या निकल के जाएगा? शेषफल निकल के जाएगा। नहीं तो एक तरीका यहाँ पर आपका ये बनता है, पहले डायरेक्ट भाग दे दिए तो शेषफल निकल जाएगा अपना। नहीं तो अपने एक तरीका यहाँ पर ये बनता है, बिना भाग दिए शेषफल निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम हल। क्या डालेंगे यहाँ पर? हल। और शेषफल निकालने का बहुत आसान तरीका है। जो बड़ा वाला बहुपद दिया होता है ना, उसको px के बराबर मान लो। इस बड़े वाले बहुपद को किसके बराबर मान लो? px के बराबर मान लो। यहाँ लिखेंगे क्या? माना px। पीछे पढ़ने है, बाहर चल जाओ, वैसे तुम लोग फेल होना ही है। अगले साल फिर से नोबी में बैठोगे तुम लोग, तो उससे अच्छा पेपर ही मत दो या फिर कोचिंग ही मत आओ। फेल तो होना ही तुम लोग को। रियलिटी 4 दिन बाद पेपर तैयार, तुम लोग कुछ भी नहीं है। तुमने ना कॉपी बनी ना कुछ बना है। जब निपटना नहीं है तो क्या मतलब फिर? और अभी टाइम पास ही कर रहे हो तुम लोग, कोई मतलब नहीं फिर, है ना। तुम्हारे कारण बाकी बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। मेरे को पढ़ाने में डिस्टर्ब होता है तुम लोग के चक्कर में। क्या इसको हम px के बराबर मान लेंगे? माना बहुपद px बराबर कितना मान लेंगे यहाँ पर हम? x की घात 4 धन x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 धन x धन 1 मान लिए। तथा इसमें हम इससे भाग दे रहा है। किससे भाग दे रहा है? x माइनस 1 से अपन क्या कर रहा है? भाग दे रहा है x माइनस 1 से अपन भाग। हमको बिना भाग दिए शेषफल निकालना है तो हम इसके बराबर 0 मान लेंगे। इसके बराबर हम कितना मान लेंगे? 0 मान लेंगे। यहाँ लिखेंगे हम क्या? माना x माइनस 1 बराबर 0। x माइनस 1 बराबर कितना मान लिया हमने? यहाँ पे 0 मान लिए। अब सिंपल यहाँ से x का मान निकालना है। x का हो गया x बराबर का बराबर किस तरफ? एक ऋण का है, उस तरफ जाएगा। एक काय का हो जाएगा? धन का हो जाएगा। अब x का मान, इसको समीकरण 1 नाम दे दो। अब हम क्या करेंगे? x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे तो शेषफल निकल करके आ जाएगा। क्लियर? अब x का मान कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ लिखेंगे हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे p का हो गया p। जहाँ पर x आया है वहाँ पर 1 रखते जाओ। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है। x के स्थान पर रख दिया 1 बराबर का बराबर, x के स्थान पर रख दिया 1 घात 4 का हो गया घात 4, धन का हो गया धन। x के स्थान पर कितना रख दूंगा? 1 घात 3 का हो जाएगा घात 3, ऋण का हो गया ऋण, 2 का हो गया 2। x के स्थान पर कितना रख देंगे यहाँ पर अपन? 1 घात 2 का हो गया 2, धन का हो गया धन। x के स्थान पर कितना रख देंगे यहाँ पर? 1 धन का हो गया धन और 1 का हो गया 1। p का हो गया p, 1 का हो गया 1 बराबर 1 की घात 4 मतलब 1 गुणित 1 गुणित 1 गुणित 1। 1 का 1 में कितनी बार गुणा करो? 1 ही आएगा। 1 कम 1 1 कम 1 1 कम 1, है ना। 1 की घात कितने ही हो यहाँ पर कितना आता है? 1 ही आता है। धन का हो गया धन, 1 की घात 3 1 कम 1 ही होगा 1। ऋण का हो गया ऋण, 2 का हो गया 2 गुणा 1 की घात 2 1 गुणित 1 1 कम 1 और 1 कितना जाएगा यहाँ पर? 1 और 1 कितना जाएगा? 2। p का हो गया p, 1 का हो गया 1 बराबर 1 और 1 कितना हो गया? 2। ऋण का ऋण, 2 1 कम 2, धन का धन, 2 का 2। ऋण के 2 से धन का 2 क्या हो गया? कट गया। तो p1 का मान कितना आ गया? 2। और यही आपका शेषफल है। यहाँ लिख लेंगे अतः शेषफल कितना है? अतः भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होगा। यहाँ क्या लिख लेंगे? यहाँ लिख लेंगे हम अतः भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होगा। क्लियर? भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा आपका? 2 प्राप्त होगा। अब मेरी बात सुनो, शेषफल 2 प्राप्त हुआ। शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 2। अगर मैंने अगर 5 में 2 का भाग दिया, 2 दूनी 5 में 4 का 1 बचा, लास्ट में शेषफल बचा, मतलब भाग पूरा गया क्या? शेषफल अगर यहाँ पर शेषफल 0 आ जाता तो इसका मतलब क्या होता? भाग पूरा चला गया। लेकिन यहाँ पर 0 आया क्या?
मतलब भाग पूरा पूरा गया क्या? यहाँ पर शेषफल 0 आया क्या? मतलब भाग पूरा पूरा गया क्या? भाग पूरा पूरा गया नहीं गया ना, मतलब कि ये जो है इसका गुणज नहीं है। अगर यहाँ पर 0 हो जाता मतलब भाग पूरा पूरा चला गया, मतलब x माइनस 1 इस बहुपद का गुणज है। अभी गुणज है क्या? नहीं है। गुणज क्यों नहीं है? क्योंकि भाग पूरा पूरा नहीं गया। आपको पेपर में एग्जाम्पल 10 इस टाइप के सवाल आते हैं कि जांच करो कि ये बहुपद इस बहुपद का गुणज है या नहीं है। तो सेम इसी प्रकार करना है। और अगर लास्ट में 0 आ जाता है तो गुणज है, और 0 नहीं आता तो गुणज नहीं है। बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। इसका एग्जाम्पल 10 में बता देता हूँ, फिर भी बाकी प्रश्नावली के सवाल तुम खुद करोगे। क्लियर? मैं तुमको हर मेथड का एक एक सवाल बता रहा हूँ अभी। क्लियर? हर में एक मेथड का एक सवाल। देखो एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल नंबर कौन सा? 10। एग्जाम्पल 10 आपको यहाँ पर ये बोल रहा है, इस टाइप के सवाल आते हैं। जांच कीजिए कि बहुपद QT बराबर 4t की घात 3 धन 4t की घात 2 माइनस t माइनस 1 कोमा 2t प्लस 1 का गुणज है। आपको क्या जांच करना है? जांच करना है कि बहुपद QT बराबर 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1, ये जो बहुपद है, ये वाला बहुपद 2t प्लस 1 का एक क्या है? क्या है? गुणज है या नहीं है? यहाँ पर हमको इस चीज़ क्या करना है? यहाँ पर जांच करना है। सवाल बहुत सरल है, करेंगे कुछ नहीं। यहाँ से t का मान निकाल लेंगे, t का मान यहाँ पे रख देंगे, जहाँ जहाँ पे t आया वहाँ पर। क्लियर है ना? अगर 0 आया तो गुणज है, और 0 नहीं आया तो गुणज नहीं है। हर सवाल में यही करना है ना? हर सवाल में यही करना है। यहाँ पर डालेंगे हम हल, और हल डाल के यहाँ पर लिखेंगे हम क्या? दिया है बहुपद। यहाँ क्या लिखेंगे हम? दिया है। क्या दिया है? बहुपद। बहुपद क्या दिया है यहाँ पर? बहुपद QT बराबर कितना दिया है? 4t की घात 3, 4t की घात 3 धन 4t की घात 2 माइनस t माइनस 1। समीकरण इसको हमने एक नाम दे दिए। अब इसके बराबर हम कितना मान लेंगे? 0 मान लेंगे। ये कितना लिखा है आपका? 2t प्लस 1 लिखा है। कितना लिखा है? 2t प्लस 1। इसके बराबर हम कितना मान लेंगे? 0 मान लेंगे। अब t का मान निकालेंगे यहाँ से। 2t का यहाँ पर हो गया 2t बराबर किस तरफ? एक धन का है, पक्षांतर करेंगे उस तरफ क्या हो जाएगा? ऋण का। बराबर किस तरफ? 2 काय में? t के गुणे में है, पक्षांतर करेंगे काय में जाएगा? बटे में। t का हो गया t बराबर माइनस 1 का हो गया माइनस 1, और 2 काय में जाएगा यहाँ पर? बटे में। आ गया? हर सवाल में वही करना है। यहाँ पर x होगा तो x का मान निकाल लेना, t होगा तो t का मान निकाल लेना। निकाल ली t का मान। अब इस मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे। और अगर 0 आए तो गुणज है, और 0 नहीं आया तो गुणज नहीं है। उससे हमको शेषफल भी निकल जाता है। अब t का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ लिखेंगे हम क्या? t का मान। क्या लिखेंगे यहाँ पर? t का मान। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ रिकॉर्ड होगा, यूट्यूब वाले पढ़ेंगे, यूट्यूब में पढ़ाऊंगा, तुम लोग यूट्यूब से पढ़ लेना, है ना? तो 2-3 घंटे क्लास लग जाएगी अपनी डेली, है ना? अब लिखेंगे यहाँ पर t का मान। किसका मान? t का मान। t का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर t का मान समीकरण 1 में रखेंगे। जहाँ जहाँ पर t आया है वहाँ पर कितना रखते जाएंगे? ऋण 1/2, ऋण 1/2, ऋण 1/2 रखते जाएंगे। q का हो गया q, t का मान ऋण 1/2 है,
टी का मान कितना रख देंगे, ऋण 1/2 बराबर का हो गया बराबर। यहाँ थोड़ा बारीकी से ध्यान देना, क्योंकि इतना सा भी अगर एक चिन्ह भी गलत होता है, ऋण का धन हो जाता है, धन का ऋण हो जाता है, पूरा सवाल गलत हो जाएगा। 4 का हो गया। अब टी लिखा है तो टी के स्थान पर कितना रख देंगे, ऋण 1/2 रख देंगे, ऋण 1/2। घात 3 का हो गया, घात 3। धन का हो गया धन। 4 का हो गया। यहाँ टी लिखा है, यहाँ लिखा है ऋण 1/2, तो टी के स्थान पर कितना लिख देंगे यहाँ पे हम, ऋण 1/2। और घात कितनी है यहाँ पर 2, ऋण का हो गया ऋण। फिर टी लिखा है, टी का मान ऋण 1/2 है, तो टी के स्थान पर कितना रख देंगे, ऋण 1/2। ऋण 1 का हो गया, ऋण का 1। क्लियर। अब 4 का हो गया। ऋण 1/2 की कुल घात कितनी है, मतलब ऋण 1 का 3 बार मल्टीप्लाई होगा। ऋण 1 की घात 3 मतलब ऋण 1 का कितना बार मल्टीप्लाई होगा, 3 बार। ऋण 1 गुणा ऋण 1 गुणा ऋण का 1 बटा 2 की घात कितनी है, 3, तो 2 का भी कितने बार मल्टीप्लाई होगा, 3 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2। स्टेप बाय स्टेप हल करना है, और घर पे जाके अच्छे से प्रैक्टिस करना, डायरेक्ट पेपर में बैठोगे नहीं बनने वाला, है ना, काटा पीटी हो जाएगी पेपर में। इसलिए घर पे जितनी प्रैक्टिस करोगे पेपर में उतने आसान जाएगा सवाल करना। तो समझ लियो पेपर में करने के लिए बैठ गए, इतनी काटा पीटी करोगे पेपर में कि पेपर 3 घंटे कब निकल जाएंगे पता नहीं चलने वाला, और पेपर में समय भी कम पड़ जाता है। इसलिए जितनी प्रैक्टिस करो, कम से कम अध्याय 2 अध्याय 3 और ब्रिज कोर्स का पेपर था कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज हो जाना चाहिए। और गेप एक भी दिन का नहीं है, तुमको एक ही दिन में पूरी सामाजिक ज्ञान भी याद करना है, एक ही दिन में पूरी विज्ञान भी याद करना है, एक ही दिन में पूरी अंग्रेजी भी याद करना है। गेप एक भी दिन का नहीं मिला है, और नंबर पेपर में काउंट हो रहा है ना, इसलिए तैयारी। धन का हो गया धन। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुमको कोई किसी से पूछना मत, तुमको सर मैडम भी नहीं बता सकते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तुम्हारे स्कूल से सिर्फ संस्कृत का पेपर निकलेगा, संस्कृत का संस्कृत का क्वेश्चन पेपर स्कूल वाले निकाल लेंगे, बाकी पूरा माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड से पेपर आएगा, है ना। धन का हो गया धन। 4 का हो गया 4। अब ऋण 1/2 की होल घात कितनी है, यहाँ पर 2 है, मतलब इसका कितने बार मल्टीप्लाई होगा, 2 बार। ऋण 1 का मल्टीप्लाई 2 बार होगा, ऋण 1 गुणा ऋण का 1 बटे 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार होगा, 2 बार होगा। यहाँ लिख लेंगे हम 2 गुणा कितना 2, ऋण का हो गया। अब देखो सिंपल सी बात है, ऋण गुणा ऋण, और ऋण गुणा ऋण कितना होता है यहाँ पर, धन होता है। ऋण गुणा ऋण कितना होता है, धन। 1/2 का हो गया 1/2, ऋण 1 का हो गया ऋण का 1। ऋण 1 का यहाँ पर कितना हो गया आपका, ऋण का 1 हो गया, बराबर का हो गया बराबर। अब सिंपल देखो, 2 दूनी 2 दूनी, नीचे 4 से ऊपर 4 कट गया। अब ऋण गुणा ऋण क्या हो जाएगा, धन। ऋण गुणा ऋण क्या हो गया, ऋण में ऋण का मल्टीप्लाई कर, ऋण गुणा ऋण कितना हो गया, धन। और फिर धन गुणा ऋण कितना हो जाएगा, ऋण। और एक एक कम कितना हो जाएगा, 1 बटे में 2 का कितना हो गया, 2। अब 2 गुणित 2, 2 दूनी कितना हो गया, तो नीचे के 4 से ऊपर का 4 और ऋण गुणा ऋण क्या हो जाएगा, और एक एक कम कितना हो गया, 1। धन का 1, धन 1/2 का हो गया, धन का 1/2। ऋण 1 का हो गया, ऋण का 1। धन के 1 ऋण के 1 क्या कर दिया यहाँ पर, और धन 1/2 ने ऋण 1/2 को क्या कर दिया, कितना बचा, 0। भाग देने पर शेषफल कितना आया, मतलब गुणज है। और यहाँ 0 को छोड़ के कुछ और आता तो गुणज 0 आया, मतलब गुणज है। लिख लेंगे अतः 2t + 1 बहुपद का गुणज है। यहाँ लिख लेंगे अतः, आंसर का लिख लेंगे यहाँ पर हम आंसर लिख लेंगे अतः 2t + 1 बहुपद का क्या है, गुणज है। अतः 2t + 1 बहुपद का गुणज है, लिख लेंगे। अब प्रश्नावली 2.3 बहुत सरल है, बन जाएगा। क्लियर, डायरेक्ट इसका मान निकाल के वहां रखना है। पहला सवाल ही बहुत सरल है, वो भी बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा और तीसरा भी बन जाएगा। अब आ रही है सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नावली, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नावली, जिसका सवाल पेपर में हर वर्ष आता ही है। मैं 2 या फिर 3 सवाल समझाऊंगा, बाकी आपको खुद करना है। मैं आपको मेथड बता दूंगा, क्योंकि पूरा मैंने पढ़ा चुका हूं पहले, है ना।
है ना। फोटो खींच लो ना, मोबाइल लाए होंगे ना। घर से लिख लेना, ये मैं लिखवा चुका हूँ। किसी के पास कॉपी होगी ना, उनकी कॉपी से फोटो खींच। अब वो बार बार लिखवाएंगे, अब लिखोगे टाइम वेस्ट हो जाएगा। सुनो, बुक में पूरा जो हल है ना, बुक में सुनो, बुक में ये पेज नंबर 47 में, पेज नंबर 47 में इसका पूरा हल दिया है ना। पूरा उतरा उतरा मिल जाएगा। क्लियर? यूट्यूब पर भी डालेगा ये, है ना। मैं नाम काट दूंगा, पगलाई करोगे कोचिंग से नाम काट दूंगा। भगाने वाला काम नहीं करूंगा ना, कोचिंग में घुसने भी नहीं दूंगा। फिर मैं नाम काट दूंगा, पहले बोल दे रहा हूँ, कोचिंग से भगाई दूंगा हमेशा के लिए। ज़्यादा पगलाई बताया तो। सवाल क्या बोल रहे समझो। एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल 10 हो गया आपका, अब एग्जाम्पल 11। तो एग्जाम्पल 11 क्या बोल रहा है, जांच कीजिए कि, एग्जाम्पल 11 बोल रहा है जांच कीजिए कि x प्लस 2, क्या बोल रहा है, जांच करो कि x प्लस 2, x प्लस 2 जो है बहुपदों, x प्लस 2 बहुपदों x की घात 3 धन 3x की घात 2 धन 5x धन 6 और 2x धन 4 का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो देखो, मैंने अभी आपको जस्ट इसी सवाल का करवाया हूँ। सवाल को पहले समझना, सवाल पूछ क्या रहा है। सवाल ये बोल रहा है जांच करो कि x प्लस 2, क्या x प्लस 2 इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है, ये बताना है। और फिर हमको ये बताना है कि क्या x प्लस 2 इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। उसके लिए करेंगे कुछ नहीं, सबसे पहले हम इसको लेंगे, इसके बराबर कितना मानेंगे, 0 मानेंगे। x प्लस 2 के बराबर कितना मानेंगे, 0। फिर x का मान निकालेंगे, तो x का मान कितना निकल के आएगा, ऋण 2 निकल के आएगा। बराबर किस तरफ, जो धन का उस तरफ जाके ऋण का हो जाएगा, x का मान ऋण 2 निकल के आएगा। फिर x के मान को इसको हम px के बराबर मानेंगे, माना px बराबर इतना इतना है ना। फिर x का मान ऋण 2 को हम इस समीकरण में रखेंगे और हल करेंगे। अगर 0 आ गए तो गुणज है, और 0 नहीं आया तो गुणज नहीं बन जाएगा। फिर x के मान को हम यहाँ पे रखेंगे, ऋण 2 यहाँ रख देंगे, तो 2 दूनी 4, ऋण के 4 से धन का 4 कट जाएगा, तो मान कितना निकल के आएगा, 0 निकल करके आएगा, आ जाएगा, मतलब गुणज है। इस टाइप से करना है, सिंपल है, बन जाएगा। अब नहीं बनेगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखो, एग्जाम्पल नंबर आपका 12। एग्जाम्पल 12 भी सेम ऐसे ही है, बस हल्का सा सवाल में ट्विस्ट है। सवाल में हल्का सा क्या है, चेंज है, हल्का सा ट्विस्ट है। मज़ेदार सवाल है, देखो सवाल और इम्पोर्टेंट सवाल है, सन में आ चुका है ना। IMP लगा लो, इसको लगा लो, एग्जाम्पल 12 का IMP लगा लो। सवाल बोल रहा है यदि x माइनस 1 जो है 4x की घात 3 धन 3x की घात 2 माइनस 4x धन k का गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर सवाल ये बोल रहा है कि x ऋण 1 जो है वो इस बहुपद का गुणनखंड है, मतलब इसमें इसका भाग देने पर 0 ऑलरेडी आता है, तो k का मान ज्ञात करो। यहाँ k के स्थान पर कौन सी संख्या आई है वो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है यहाँ पर आपको,
k का मान यहाँ पर आपको पता लगाना है कि यहाँ पर k के स्थान पर कौन सी संख्या है। सवाल वही सिंपल, बहुत सरल है। इसको लेंगे, इसके बराबर 0 मानेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे, फिर x के मान को अपन यहाँ रख देंगे, है ना, और इसके बराबर कितना मान लेंगे, 0 मान लेंगे, k का मान निकल के आ जाएगा। बन जाएगा? बताऊं? देखो यहाँ डालेंगे हम हल। सबसे पहले इसके बराबर कितना मान लेंगे, यहाँ पर हम 0 मान लेंगे। यहाँ लिखेंगे माना x माइनस 1 बराबर कितना, 0। माना x माइनस 1 बराबर कितना मान लिए, x का हो गया x बराबर का, बराबर किस तरफ, एक काय का है, ऋण का है, उस तरफ जाएगा, एक काय का हो जाएगा, हो गया धन का। क्लियर? और उसको हम किसके बराबर मान लेंगे, इस बहुपद को हम px के बराबर मान लेंगे। तथा माना px बराबर कितना होगा। और एक बात और, पेपर में 3 घंटे में तुम बाजू वाले का देख के भी नहीं लिख सकते। कारण क्या है, अभी तो लिख लोगे, लेकिन जब मेन परीक्षा होती है तो उसमें जो आपके स्कूल के टीचर एक भी नहीं रहेंगे, आपके स्कूल के टीचर दूसरे स्कूल में करेंगे और दूसरे स्कूल के पर्यवेक्षक यहाँ जांचने के लिए आते हैं, वो नकल बिल्कुल करने नहीं देते हैं। तो इसके बराबर हम कितना मान लेंगे, px को मान लेंगे, है ना। पर 8वीं तक की नकल पकड़ा जाती है, कुछ नहीं होता है। 9वीं में अगर एक बार नकल पकड़ाई, नकल प्रकरण बन जाता है, उसका 3 साल तक कोई भी परीक्षा नहीं दे सकते। 3 साल तक कोई भी परीक्षा नहीं दे सकते नकल प्रकरण बनने के बाद। इसके बाद हम कितना मान लेंगे, px मान लेंगे। माना px बराबर 4x की घात 3, 4x की घात 3 धन 3x की घात 2 माइनस 4x प्लस का कितना हो गया, यहाँ पर k हो गया। सिंपल है। अब देखो, इसको हमने समीकरण 1 नाम दिए। अब तुमको पता है कि यहाँ पर x मतलब कि ये जो है इसका गुणनखंड है, मतलब इसको हल करने पर यहाँ पर कितना आएगा, 0 आएगा। ये हमको ऑलरेडी पता है कि शेषफल कितना है, 0 है। शेषफल 0 पता है हमको, तो यहाँ पर इसके स्थान पर हम कितना रख देंगे। जब कभी भी k का मान ज्ञात करने को आए, m का मान ज्ञात करने को आए, कुछ भी मान ज्ञात करने के लिए आए, तो हमेशा बहुपद के बराबर में कितना लेके चलना है, 0। कितना लेके चलना है, यहाँ बोलेगा a का मान ज्ञात करो, फलाना का मान ज्ञात करो, ढिमकाना का मान ज्ञात करो, कुछ भी मान ज्ञात करने को आएगा, कितना लेके चलेंगे यहाँ पे, 0 बराबर का हो गया। अब जहाँ जहाँ पर आपका x आया है, वहाँ वहाँ पर कितना रख देंगे, यहाँ पर हम 1 रख देंगे। अब 4 का हो गया 4, x का मान कितना 1, घात 3 का घात 3, धन का धन 3 का, x का मान कितना है, घात 2 घात 2, ऋण का 4 का, x का मान कितना, धन का, k का 0 का, 4 का गुणा 1 की घात 3 1 ही होगा, धन का धन 3 का 1 की घात 2 1 ही होगा, गुणा 1, ऋण का 4 1 कम, धन का, k का 0 का, 4 1 कम, 3 1 कम, ऋण का 4 का, k का, धन के 4 से ऋण का 4 बराबर किस तरफ, 3 धन का है, इस तरफ आएगा, 3 का हो जाएगा, बराबर k का मान कितना आया, और j क्या हो गया, मिल गए 5 नंबर। 5 नंबर मिल गए। समझ में आ रहा है। पूजा, तुम्हारी काफी अच्छी राइटिंग है ना। तुम क्या करो, अध्याय 2 लिखा है पूरा, शुरू से आ रहा है कोचिंग, तुम पूरी फोटो खींचना अध्याय 2 की, और अध्याय 3 की पूरी फोटो खींचना, और कहाँ डाल देना, कब डालोगे, अभी अच्छे से खींच के, वो भी है ना, एंगल अच्छे से रख के। समझ में आ रहा है। ग्रुप में नहीं है, जो ग्रुप में नहीं जुड़ा है और जिसके पास मोबाइल नहीं है, किसी का मोबाइल लो और क्लास अपना नाम लिखना, क्लास का नाम लिखना, और वहाँ पे टाइप करना मैसेज कि ग्रुप में हमको ज्वाइन करो। और तब भी मैं ज्वाइन नहीं करूँगा तो फ़ोन लगा के मेरे को बोल देना, तो मैं ज्वाइन कर दूँगा, क्योंकि मैसेज बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए मैं हर मैसेज पढ़ नहीं पाता हूँ, है ना। उतार लिए इसको, नहीं तो YouTube पर तो मिल ही जाएगा ये वीडियो, वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना YouTube में जा करके। क्लियर? क्या
एग्जाम्पल 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सवाल आपको ये बोलेगा गुणनखंड ज्ञात करो। गुणनखंड का मतलब होता है गुणनखंड ज्ञात करना। सवाल क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, 6x धन 6x की घात 2 धन 17x धन 5 के आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। सवाल क्या बोल रहा है, 6x की घात 2 धन 17x धन 5 के क्या करना है, के गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड का मतलब होता है दो टुकड़ों में डिवाइड करना है। गुणनखंड ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है यहाँ पर आपको, गुणनखंड ज्ञात करना है। देखो हर सवाल ऐसे ही करेंगे, इसमें थोड़ी सी बुद्धि लगती है और दिमाग लगता है। क्लियर, यहाँ डालेंगे हम हल, और हल डाल के यहाँ पे लिखेंगे, ये क्या दिया है आपका 6x की घात 2 धन 5। इसको गुणनखंड ज्ञात करना है। सबसे पहले इसको उतारो जैसे कि वैसा, 6x की घात 2 धन 17x धन 5। सबसे पहले रफ में करने का काम है ना। x की घात 2 का गुणांक यहाँ पर 6 है और अचर पद यहाँ पर कितना है 5 है। शुरू वाला और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई करो, 6 गुणा 5, 6 पंचे कितना होता है 30। पहली स्टेप क्या, 6 पंचे कितना होता है 30। अब जो मध्य पद है बीज वाला पद, बीज वाला पद 17x है, तो 17 को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि उन दोनों का गुणा करने पर 30 आए। 17 को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर कितना आए 17 आए, और उन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना आए 30 आए। 15 और 2, वेरी गुड, बहुत शानदार, वेरी गुड। 15 और 2 को यदि हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 17 आएगा, और 15 में यदि हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 30। नहीं आया समझ में, सबको आ गया। चलो 6x की घात 2 का क्या हो गया, 6x की घात 2 हो गया। 17x को हम क्या तोड़ देंगे, 15x धन 2x तोड़ देंगे, धन का धन 5 का। 17 को हमने ये तोड़ दिए, क्योंकि 15 और 17 को हम हल, 15 और 2 को हम हल करेंगे तो 15x और 2x कितना हो जाएगा, तो 15 दूनी कितना आ रहा है, और 6 पंचे में कितना आ रहा है, इस हिसाब से इसको तोड़ना है। तोड़ लिए। अब यहाँ पर 4 पद बन गए। हर सवाल में यही होगा, संख्या सोचना पड़ेगा, किसी में जोड़ेंगे तो किसी में घटाएंगे, बाकी पूरा जैसे का वैसा ही रहेगा। अब 4 पद बन गए है ना, 4 पद बन गए। ये 2 पद आपके ये वाले हो गए और 2 पद आपके ये वाले हो गए। अब इन दोनों पद में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 6 और 15 दोनों संख्या किसके पहाड़े में आती है, 3 के पहाड़े में 6 भी आता है और 3 के पहाड़े में 15 भी आता है। दोनों पास से मैंने 3 बाहर निकाला। यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 1x है, क्या निकाल सकता हूँ, 1x में इसके पास से भी निकाल सकता हूँ और 1x में इसके पास से भी निकाल सकता हूँ। तो मैंने 1x निकाल दिया। अब क्या बचा, 6 में से 3 बाहर निकाल लिया, कितना बचेगा, 6 में से 3 बाहर निकला है, मतलब 6 में 3 का भाग 2, तो 3 दूनी कितना होता है 2 बचेगा। क्लियर, आया समझ में। अब 2x में से 1x बाहर निकल गया, सिर्फ कितने x बचेंगे, 1x बचेगा। क्लियर, धन का 15 में से 3 बाहर निकला, कितना बचेगा, 15 में 3 का भाग 2, 3 5 5 बचेगा। और ये x बाहर आ चुका है, यहाँ कुछ बचेगा क्या, नहीं, धन का हो गया। अब 2 और यहाँ पर 5 है, दोनों किसी पहाड़े में आते क्या, नहीं आते। इसके पास तो x, इसके पास x है क्या, तो कुछ निकल सकता कॉमन, कुछ नहीं निकल रहा, मतलब 1 निकल गया। 2x का हो गया, धन का 5 का। अब 2x धन 5 यहाँ पे भी है, 2x धन 5 यहाँ पर भी है, दोनों पास से क्या बाहर आ गया, 2x धन 5 बाहर आ गया, बाहर। ये कोष्टक को हमने इकट्ठा करके लिख दिए। अगले कोष्टक में क्या बचा, 3x धन 1 बचा, ये लिख दिया यहाँ पर हमने 3x धन 1, और ये हो गया हमारा आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट को हर सवाल पूछना तय है, वार्षिक परीक्षा में तक आते सवाल, रिवीजन टेस्ट की तो छोड़ो।
लिख दो अतः गुणनखंड इतने इतने आपके हैं। बनेगा नहीं बनेगा? कंफर्म है? ठीक, जाओ और मेरी बात सुनो।